अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो वेल कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। लेसन नंबर 2, प्रोनाउंस। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। डेफिनेशन। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का टॉपिक हमारी लैंग्वेज का बहुत ही इजी टॉपिक है। इसे हम जितना एंजॉय करके पढ़ेंगे, जितना हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही हमें अच्छे से समझ में आएगा। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन आर द वर्ड्स। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स जो कि यूज़ हों इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह जो वर्ड्स यूज़ हों उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन हमारे पास बहुत तरह के हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये कॉमन प्रोनाउन हैं जो कि हम यूजुअली अपने सेंटेंसेस में, अपने वर्डिंग में या लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इन एग्जांपल्स को, ये प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम पढ़ लेते हैं मीनिंग के साथ कि हमने कब कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज़ करना है। अच्छा, वेयर वी यूज़ आई, जब हम बात कर रहे हैं फॉर माई सेल्फ, जब हम अपनी ज़ात के बारे में या अपने बारे में बात कर रहे हों तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? आई। जब हम हम कब यूज़ करेंगे? जब हम बात कर रहे हों हम, अपनी, हमारी, फॉर आवर सेल्फ। जब हम अपनी बात कर रहे हों, हमारी बात कर रहे हों, जैसे कि मैं अपनी और अपनी बहन की बात कर रही हूँ कि मैं और मेरी बहन कल स्कूल जाएंगे, तो ये इट्स मीन कि ये मैं हमारी बात कर रही हूँ, अपनी और अपनी बहन की। तो ऐसे प्रोनाउन जिसमें हम की बात करें, हमारी बात करें, वहाँ हम यूज़ करेंगे वी। अच्छा, जब हम किसी और की बात करेंगे, जैसे अपनी किसी दोस्त की बात करेंगे, हम कहते हैं आपने खाना खाया, तुम कल स्कूल गई थी। तो जब ऐसे प्रोनाउन के हम किसी दूसरे इंसान के लिए बोल रहे हों तो उसमें हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? यू। जब हम किसी वन पर्सन, जब हम किसी एक शख्स के बारे में बात कर रहे हैं और वो एक शख्स कोई लड़का हो, बॉय हो, मेल हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही। और जब हम एक लड़की के लिए बात कर रहे हों, सिंगुलर लड़की के लिए, फॉर वन पर्सन, तो हम क्या यूज़ करेंगे? शी। जब हम किसी बेजान चीज़ या किसी जानवर या कोई भी किसी जगह की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? प्रोनाउन इट। अच्छा, दे हम कब यूज़ करेंगे? दे हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी चीज़ की या जानवर की या किसी जगह की बात कर रहे हों, लेकिन वो क्या हो? प्लूरल हो, दो या दो से ज़्यादा, फॉर टू और मोर पर्सन्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा की बात करेंगे, जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो हम दे लगाएंगे। जब हम कोई सिंगल चीज़ की, सिंगुलर की बात करेंगे, सिंगुलर नाउन की, तो हम वहाँ पे लगाएंगे इट। एंड देन नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन इंग्लिश। अच्छा, प्रोनाउन की बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स हैं जिन्हें हम आगे जाके फर्दर पढ़ते रहेंगे, लेकिन हमने आज के टॉपिक में, हमारे आज के चैप्टर में जो दो टाइप्स पढ़नी है प्रोनाउन की, दो काइंड्स पढ़नी है प्रोनाउन की, वो हमारे पास एक है पर्सनल प्रोनाउन एंड नंबर 2 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की, देन फिर हम पढ़ेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। पहले हम पढ़ रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन? अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, थिंग और एनिमल इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिसे हम यूज़ करें किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी जानवर के लिए, उसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स जो कि हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह, इन प्लेस ऑफ नाउन। इसी तरह अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन भी नाउन की एक तरह की काइंड कह लें, काइंड है या उसी का पार्ट है, उसी का हिस्सा है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन की जब हम बात करें ऐसे प्रोनाउन की जिसमें हम पर्सन, थिंग और एनिमल की बात करें, तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन की फर्दर कितनी टाइप्स हैं हमने ये देखनी है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की हमारे पास 3 काइंड्स हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, नंबर 2 सेकंड पर्सन प्रोनाउन, नंबर 3 थर्ड पर्सन प्रोनाउन।
हम फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ फॉर पर्सनल स्पीकिंग, ऐसे प्रोनाउन जो कि हम अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करें, जो जब हम खुद बात कर रहे हों, किसी सेंटेंस में हम अपनी बात कर रहे हों, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम अपनी बात कर रहे हों, या ऐसी जब भी हम किसी से बात कर रहे हों अपनी फॉर पर्सनल स्पीकिंग, अपनी ज़ात के हवाले से अपने बारे में, तो उसे हम क्या कहेंगे कि हम कौन से पर्सन हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसे कहेंगे? यूज़ फॉर पर्सन हु इज़ लिसनिंग। जब हम बात कर रहे हों किसी दूसरे शख्स की, मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप क्या हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो बोलने वाला जो होता है, जो स्पीकर होता है हमेशा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? स्पीकर। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम कहते हैं लिसनर, सुनने वाला। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। अच्छा, सेकंड प्रोनाउन में हमारे पास एग्जाम्पल है यू। उसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं? यूज़ फॉर पर्सन हु वी आर टॉकिंग अबाउट। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं और आप अगर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, मैं और आप रात में डिनर था, हम एक पार्टी में गए, हम अब नेक्स्ट डे उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारी कज़न आई हुई थी, वहाँ पे वो आई हुई थी, वहाँ पे हमारी दोस्त हैना आई हुई थी। अब वो लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एट अ टाइम हमारे सामने नहीं हैं, तो ऐसे लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है या हमारे सामने नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या है? फर्स्ट पर्सन इज़ अ स्पीकर, बोलने वाला। सेकंड पर्सन क्या है हमारे पास? सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? वो जो सुन रहे हो, लिसनर। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है? यूज़ फॉर पर्सन हु वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही हो और जो एट अ टाइम हमारे सामने या उस जगह पे प्रेजेंट ना हो। अच्छा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? ही, शी, इट, दे। हमारे पास एग्जांपल्स हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, ही, शी, इट, दे। अच्छा, अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन। अब हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लिया कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की कितनी टाइप्स होती हैं, आगे कितनी काइंड्स हैं। 3 काइंड्स हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इस सब को देखते हुए अब हमें अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन। अब हमें बताना है कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं। नंबर 1, वी आर वेयरिंग ब्लैक ड्रेस। अब इसमें हम बताएंगे कि वी जो है वो हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। नंबर 2, शी कॉल्ड मी लास्ट नाइट। अब इसमें हमें बताना है कि हमारा शी जो है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, यूज सूटेबल प्रोनाउंस। अच्छा, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको आप कैसे देखेंगे? इसमें आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको हिंट दे दी जाएगी कि किस प्रोनाउन की बात हो रही है। वो प्रोनाउन एक लड़का है, वो प्रोनाउन लड़की है, वो प्रोनाउन 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, वो प्रोनाउन कोई चीज़ है, जगह है। आपने सेंटेंस के स्टार्ट में आपको हिंट दे दी जाएगी। आपने सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है और देखना है कि सेंटेंस में किसकी बात हो रही है। अगर तो उसमें किसी लड़की की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमने ऊपर पढ़ा है कि जब किसी एक लड़की की बात हो रही हो तो उसके लिए हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? ही। अगर किसी एक लड़की के लिए बात हो रही है तो हम यूज़ करेंगे शी। अगर 2 लोगों की बात हो रही है तो दे। अगर हम अपने साथ किसी और की बात करें, हमारी बात करें, तो वी। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो आई। और अगर किसी चीज़ की बात हो रही है, किसी जानवर की बात हो रही है, तो वहाँ हमने इट यूज़ करना है। तो इसी तरह यहाँ हम सेंटेंस नंबर 1 को पढ़ते हैं। अफरीदी इज़ अ बिग हिटर डैश हिट्स ह्यूज 6। अब इस सेंटेंस में हमें बता दिया गया अफरीदी। अफरीदी हमारे पास हिंट है कि यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ अफरीदी क्या है? बॉय है, और बॉय के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? ही। तो यहाँ ब्लैंक में हम क्या लगा देंगे? ही। इसी तरह नंबर 2 है, माई क्लास टीचर टीचर्स वेल डैश हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस।
मेरी क्लास टीचर जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अब क्लास टीचर आपकी एक मेल टीचर भी हो सकती है, फीमेल, तो ये आपकी चॉइस है कि आप यहाँ कुछ भी लिखें। लेकिन मोस्टली सेंटेंस में आपको ये क्लियरली बता दिया जाएगा कि यहाँ मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, किसी चीज़ की, जगह की। तो आपने सेंटेंस का स्टार्ट करके फिर आपने उसके लिहाज से कि यहाँ कौन सा प्रोनाउन सूट करता है वो प्रोनाउन ब्लैंक में लगाना है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इस ब्लैंक में, माई क्लास टीचर टीचर्स वेल, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन टेकन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। अच्छा, यहाँ आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आपने सेंटेंस पढ़ना है और वही पहले वाली बात कि आपने सेंटेंस पढ़ के रीड करना है कि यहाँ किन लोगों की बात हो रही है। एक की बात हो रही है, एक लड़की की बात तो ही, एक लड़की की बात शी, इस तरह से देख के आप इसको क्लियर करेंगे। अच्छा, पहला सेंटेंस है, मदर एंड आई डिसाइडेड दैट डैश। ऑप्शंस है हमारे पास वी, शी, ही वुड गो टू सिनेमा। अब यहाँ पे बात हो रही है, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं और मेरी अम्मी ने डिसाइड किया था कि हम सिनेमा जाएंगे। अब मैं और मेरी अम्मी हम हो गए, तो हम यहाँ कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? वी। सेकंड है, सना टोल्ड राबिया डैड डैश। ऑप्शन है हमारे पास शी, ही, दे वुड हेल्प हर। सना ने राबिया को बताया था कि वो उसकी मदद करेगी। सना लड़की की बात हो रही है, एक लड़की सना बात कर रही है राबिया से कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो यहाँ हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? यहाँ कौन सा प्रोनाउन सूट कर रहा है? शी। तो इस ब्लैंक में हमने क्या लगा दिया? शी। अच्छा, यहाँ तक तो आपकी एक्सरसाइजेस पर्सनल प्रोनाउन की जितनी भी हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आपने टॉपिक के लास्ट में देखना है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के प्रोनाउन होते हैं, एक पर्सनल प्रोनाउन और एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने उसको पढ़ लिया कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन में फर्दर हमने तीन पर्सन्स को पढ़ा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है वो हमारा स्पीकर है, सेकंड पर्सन हमारा लिसनर है और थर्ड पर्सन जिसकी बात की जा रही है। और उसकी एक्सरसाइजेज भी हमने सॉल्व कर ली। अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? द वर्ड दिस, दैट, दीज एंड दूज आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो कि दिस, दैट, दीज एंड दूज, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो कि अक्सर हम अपने सेंटेंसेस में देखते हैं, इन वर्ड्स को कहते हैं कि ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं, जो कि हमें बताते हैं चीज़ों के बारे में, कि ये हम इंडिकेशन देते हैं कि ये चीज़ करीब है, ये चीज़ दूर है, ये चीज़ कहाँ है, कैसे पड़ी हुई है, इंडिकेट करते हैं। इसको हम आगे डीप में पढ़ते हैं। अच्छा, पहले तो हम बात करेंगे कि जब कोई सिंगुलर नाउन सेंटेंस में लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ हमारे पास 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, दिस, दैट, दीज एंड दूज। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जब सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जब प्लूरल नाउन की बात हो रही है तो कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे? तो इसका इजी वे ये है कि जब भी हम सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, हमें सिंगुलर नाउन की बात हो रही है तो वहाँ लग जाएगा दिस एंड डैट। और जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम लगाएंगे दिस एंड दूज। इसी तरह दिस और दीज को हम कहाँ यूज़ करेंगे? ये देखें कि दोनों एक ही जैसे हैं, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है स्पेलिंग का। यहाँ IS है और यहाँ पे SESE है, यूज़ फॉर नियर थिंग्स। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, कि क्या इंडिकेशन देते हैं कि चीज़ों के हवाले से या लोगों के हवाले से इनका काम क्या होता है? इंडिकेशन देना। तो जब भी हम किसी करीब की चीज़ की, किसी करीब कोई भी ऐसी हम इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं किसी चीज़ का जो कि हमारे करीब है, हमारे इर्द गिर्द पड़ी हुई है, तो तब हम यूज़ करेंगे दिस एंड दीज। कब यूज़ करेंगे? जब करीब की बात हो रही हो, नियर। और जब दूर की बात हो रही हो, कोई चीज़ हमसे दूर हो, हम किसी चीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे डैट एंड दूज। अच्छा, इसके हवाले से हमारी कुछ ब्लैंक्स हैं, हम इनको देख लेते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं कि ये हमारी किस तरह से सॉल्व होगी। डैश इज़ अ डॉल, ये एक गुड़िया है।
अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट में एक्सरसाइज हैं, कुछ में तो आपको डायग्राम दी हुई है, डायग्राम में आपको ये क्लियरली शो हो रहा है कि कौन सी चीज़ आपके करीब है और कौन सी चीज़ दूर है। तो आप डायग्राम को देखकर वहाँ इजीली लगा सकते हैं दिस एंड डैट। और जहाँ पे अगर आपके पास डायग्राम नहीं दी हुई तो वहाँ आपको ये बताया हुआ है कि आपने यहाँ क्या लगाना है। जिस तरह यहाँ है, ये एक गुड़िया है, ये एक गुड़िया है, इट्स मीन कि ये सेंटेंस शो कर रहा है कि गुड़िया मेरे करीब है, कहीं इधर सामने ही रखी हुई है। तो जब भी करीब की चीज़ की बात होगी तो वहाँ पे हमने लगाना है दिस। तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा, दिस इज़ अ डॉल। वो एक गुड़िया है, वो जो है ये क्या शो कर रहा है कि वो गुड़िया जो है वो दूर है, फार है। तो हमने यहाँ क्या लगा देना है, दैट इज़ अ डॉल। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है ये हमें ये किताबें हैं, ये हमें क्या शो कर रहा है कि किताबें के इर्द गिर्द करीब में पड़ी हुई हैं, करीब की चीज़ की बात हो रही है। तो अब हम सेंटेंस में क्या लगाएंगे, दीज आर बुक्स। वो किताबें हैं, मतलब किताबें कहीं दूर रखी हुई हैं, वहाँ इशारा देके बात की जा रही है कि वो किताबें हैं। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, दूज आर बुक्स। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ और अगर नोट की हो तो यहाँ हम बात कर रहे थे सिंगुलर नाउन की, डॉल। तो हमने क्या यूज़ किया, दिस एंड डैट। और जब हम बात करेंगे प्लूरल नाउन की तो हम क्या यूज़ करेंगे, दीज एंड डूज। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट दिस इज़ और दीज आर। अब आपने ब्लैंक्स में क्या लगाना है, आपको वर्ड दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, आपने नाउन को देख के बताना है कि यहाँ पे दिस इज़ आएगा ब्लैंक में या दीज आर आएगा। डैश चेयर्स। अब चेयर्स बात हो रही है प्लूरल की, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, दीज आर। तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या आ जाएगा, दीज आर चेयर्स। अब हम बात करेंगे डैश लैम्प। अब यहाँ लैम्प क्या शो कर रहा है कि किसकी बात हो रही है, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज़ अ लैम्प। अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। तो नंबर 3 में क्या है, टेबल्स। ये ES हमें शो कर रहा है कि किसकी बात हो रही है, प्लूरल की। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, दीज आर। These are tables। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन का टॉपिक क्लोज़ करते हैं हम। यहाँ पे हमारा प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप सो वेल कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टर्न में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।